सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो अब देखिए न्यूज़ क्या है। अब देखिए 4 ऐसे स्टॉक है जिसको लेकर जेफरी, जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, वो दोस्तों पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब इनमें से कौन सी कंपनी है, जिसमें पहला कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है, चलिए समझते हैं। अब देखिए जेफरीज, देखिए रिलायंस कंपनी को लेकर क्या कह रहे हैं। सबसे पहला तो वो इस कंपनी को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का पीछे का रीजन अगर देखोगे तो एज पर द ब्रोकरेज रिपोर्ट, रिलायंस बैटरी फॉर इज अ पार्ट ऑफ इट्स नेट कार्बन जीरो 2035 टारगेट। तो जैसा कि दोस्तों रिलायंस का बैटरी का जो फॉरी वाला जो टारगेट है दोस्तों 2035 तक का, इसको लेकर के जो ब्रोकरेज फर्म है उनका अनुमान काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है, और यही वजह है कि रिलायंस कंपनी को लेकर पॉजिटिव कंसिडर कर रही है। हालांकि दोस्तों किसी भी शेयर को लेकर बाय और सेल करने का रेकमेंड नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्री अगर देखोगे तो हर एक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, और वो हर इंडस्ट्री में जाती है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। तो अभी आप देखो तो बैटरी के बिजनेस में भी वो लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। और इसके अलावा भी एस्टिमेट वगैरह आप देखो तो जेफरी एस्टिमेट दैट इंडिया कुड सी 268 GWH ऑफ एनर्जी स्टोरेज डिमांड बाय 2030। तो इंडिया का एस्टिमेट आप देख सकते हो काफी बड़ा है, और क्रिएटिंग है $21 बिलियन मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यही वजह द ब्रोकरेज इनकॉर्पोरेट द वैल्यू ऑफ रिलायंस BESS मैन्युफैक्चरिंग एंड सेविंग फ्रॉम रेन्यूएबल बैक्ड कैपेटिव पावर एडिंग नियरली $10 बिलियन। तो एक तरह से जिस तरीके से इंडिया की डिमांड है, और जिस तरीके से बोल सकते हैं एनर्जी कैपेसिटी को लेकर या स्टोरेज को बढ़ाने को लेकर डिमांड है, तो उसको फुलफिल करने के लिए रिलायंस कंपनी ने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रही है। और यही वजह दोस्तों कि रिलायंस को लेकर के कुछ एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में और भी स्ट्रॉन्ग नंबर पेश कर सकती है। सारी डिटेल आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और कंपनी जिसका नाम है JSW एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी को लेकर भी जेफरी जो है दोस्तों वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और पॉजिटिव होने का पीछे का रीजन बताया है। देखिए एज पर द ब्रोकरेज रिपोर्ट JSW एनर्जी सितंबर क्वार्टर एबिटा बीट एस्टिमेट बाय 9%। तो जो सितंबर क्वार्टर के नंबर रहे उसमें आप देखो एस्टिमेट जो था उसको बीट किया 9% से, एंड ड्राइवन by better utilization from KSK 1.8 gigawatt thermal asset and O2 1.8 gigawatt renewable energy asset। तो ये चीजें यहाँ पे कही गई है। और साथ साथ दोस्तों द कंपनी एडेड 443 मेगावाट कैपेसिटी ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 13.2 gigawatt एंड मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ एडिंग अनदर 1.8 गीगावाट इन द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। तो आने वाले टाइम में इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड करने वाली है, बढ़ाने वाली है। तो जेफरी यहाँ पे नोट कर रही है दोस्तों कि वी बिलीव JSW एनर्जी शुड डिलीवर 42% एबिटा CAGR इन फाइनेंशियल ईयर 2025-28 ई मेंटेन बाय 29% अपसाइड। तो यही वजह दोस्तों कि जिस तरीके से JSW एनर्जी अपने कैपेसिटी को बढ़ा रही है, एक्सपेंड कर रही है, एंड उसी से रिलेटेड मानना है ब्रोकरेज फर्म का कि आने वाले टाइम में नंबर और भी अच्छे पेश कर सकती है। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है, एक बार आप खुद से भी जरूर रिसर्च करना। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एक और कंपनी जिसका नाम है HDFC बैंक। अब देखिए HDFC बैंक को लेकर भी जेफरी जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे का भी रीजन बताया गया। देखिए according to the brokerage report, HDFC Bank September quarter result were in line with expectation। मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन था उसी के लाइन के अकॉर्डिंग रहा, with a strong 4.5 Q&Q loan growth। तो काफी स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन शार्प डिक्लाइन इन क्रेडिट कॉस्ट, with the report noted that core credit cost decreased sharply from the 56 bps to 28 bps and non-performing loan fell due to lower slippage and lump sum upgrade। तो एक तरह से आप देखो तो
बहुत अच्छे नंबर तो नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो था वो लाइन पे है। और साथ-साथ दोस्तों अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा क्वार्टर 3 के लिए वो काफ़ी बेहतर किया जा रहा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एचडीएफसी के लिए भी जो ब्रोकरेज फर्म है वो पॉजिटिव कंसीडर कर रही है। इसी के साथ-साथ एक और कंपनी, इसका नाम है दोस्तों इंडसइंड बैंक, और इस कंपनी को लेकर भी जेफरीज का रिपोर्ट निकल के आया है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द brokerage report, IndusInd Bank report lost 44 billion in the September quarter due to softer top line and elevated credit cost। तो एक तरह से इस बार जो डिक्लाइन हुआ, जो लॉस हुआ 44 बिलियन का, उसके पीछे का रीजन यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। और इसी के साथ साथ द रिपोर्ट नोट that core slipper remained high through the bank growth of some NPL, resulting in credit costs peaking 3.1% of average loan। Jeffrey added the while the second of financial year 2026 may remain severe, trend can normalize from the फाइनेंशियल 2007। मतलब जो भी प्रॉब्लम जो चल रही है वो आने वाले फाइनेंशियल 2027 के अंदर ये चीजें सॉल्व होते हुए नजर आ सकती है। और वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी यहाँ पे दिया गया है, valuation are reasonable at 0.9 into 12 month forward objected BP, so we maintain buy call within a price target, right। तो इस तरीके का टारगेट दिया गया। हालांकि टारगेट को लेकर मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूं और मैं उस पर सहमत भी नहीं रहता हूं, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो एक्चुअली अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे करती है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बताया जा रहा, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। जो भी कंपनी हमने अभी डिस्कस किया उस पर रिसर्च जरूर करें। इसके बाद दोस्तों लास्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है BEML। अब देखिए इन्होंने दोस्तों 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया और इसी के साथ साथ रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया 3 नवंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नहीं है इस कंपनी के शेयर होल्डर तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।